हेलो एवरीवन, क्या आप लोगों का सपना है नेट और जेआरएफ को क्रैक करना? और अगर मैं आपको बोलूं कि अगर आप जेआरएफ क्वालिफाई कर लेते हो तो सरकार आपको अराउंड 31 लाख तक का अमाउंट यहां पर पे करने वाली है। सो ऑब्वियसली एक बार के लिए आपको लगेगा ऐसे कैसे हो सकता है, बट यहां पर मैं आपको ए टू जेड डिटेल्स बताने वाली हूं, जहां पर आपको सारी चीजें पता चलेंगी कैसे आप यहां पर 31 लाख के अप्रोक्स जो वैल्यू है वो आपके हाथ में होगी, वो आपके अकाउंट में होगी। वो सारी डिटेल्स हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, तो वीडियो में आपको एंड तक जरूर बने रहना है। एंड माई सेल्फ प्रीति और पेपर वन फैकल्टी, जो कि मैं टेक्स्ट बुक पे आप लोगों को पेपर वन कवर कराती हूँ। सो आप लोग यहाँ पर देखेंगे कि कैसे आप लोग जेआरएफ निकालने के बाद 31 लाख तक का अमाउंट यहाँ पर ले सकते हैं। ये मौका आपको मिस नहीं करना है, जेआरएफ करना। और ये वीडियो सबसे बड़ा मोटिवेशन रहेगा आपके जेआरएफ के टारगेट का। ऐसा नहीं कि जेआरएफ होल्डर को ही यहाँ पर बेसिकली फेलोशिप मिलती है या और सारी चीजें यहाँ पर अमाउंट पे किया जाता है, नेट एस्पिरेंट को भी मिलता है। बट उसके लिए आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कर सकते हो कि नेट के लिए कौन सा यहाँ पर स्कीम है, सरकार क्या क्या हमें प्रोवाइड करती है। तो उसके लिए मैं एक सेपरेट सा वीडियो आपके लिए प्रोवाइड कर दूंगी। So let's start with the session without wasting any time for important details। ये आपको टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, हर सेशन का लिंक आपको मिलेगा। मेरी क्लास होती है यूट्यूब पे 10 बजे ट्यूसडे से सैटरडे। ये मेरा इंस्टाग्राम पेज है जहां पर आप लोगों को डेली एजुकेशनल चीजें मिलती हैं। तो यहाँ पर मुझे डीएम भी कर सकते हो, कोई आप लोगों को इशू आता हो स्कैनर के थ्रू आप मुझे फॉलो कर सकते हो। शुरू करते हैं यहाँ पर वीडियो को। देखिए, अब 31 लाख आपको कैसे मिलेगा। 31 लाख थोड़ा यहाँ पर मैं आपको बताऊंगी कैलकुलेशंस कैसे चलती हैं। आपको पता है जब भी हम यहाँ पर जेआरएफ क्रैक करते हैं, जेआरएफ क्रैक करने के बाद हम लोग कहाँ पर एनरोल करेंगे, पीएचडी के अंदर अच्छी सी यूनिवर्सिटी में। कोशिश करिएगा सेंट्रल यूनिवर्सिटी या स्टेट यूनिवर्सिटी में एनरोल करने का। प्राइवेट यूनिवर्सिटीज भी काफ़ी सारी हैं जो बहुत अच्छा रैंक करती है, बहुत अच्छा अक्रेडिटेशन है। बट यहाँ पर अगर आपको लगता है कि फीस भी नॉमिनल सी हो, चीज़ें आपके फेवर में हो ना, आपको टेंशन हो कोई यूनिवर्सिटी ब्लैक लिस्ट तो नहीं हो गया है, तो कोशिश करना आप लोग यहाँ पर सेंट्रल या स्टेट यूनिवर्सिटी। फिर भी कोई ऑप्शन नहीं मिलता और आपको कोई जेन्युइन रीजन है कि मुझे प्राइवेट में एनरोल करना है, तो अच्छी यूनिवर्सिटी में ही एनरोल करें। ऐसा नहीं कि जो मतलब शॉर्टकट वाला काम मत करिएगा जब भी आप पीएचडी करते हैं। सो यहाँ पर जो टेन्योर होता है, नॉर्मली हम मान के चलते हैं कि कम से कम 3 से 5 साल तक का हम लोग बात करते हैं। पीएचडी की बात करते हैं तो मिनिमम 3 साल तो है ही, और उसके अलावा 6 साल अलग अलग यहाँ पर एस्पेक्ट आपका देखा जाता है। वो हम डिफरेंट वीडियो में पीएचडी वाले अपडेट में मैं बता भी चुकी हूँ आपको डॉक्यूमेंट के साथ। यहाँ पर ओवरऑल अगर मैं फाइनेंशियल असिस्टेंस की बात करती हूँ, ये मैंने जो वेबसाइट का रेफरेंस लिया है। जनरली हम क्या करते हैं, फेलोशिप आपको दिया जाता है जेआरएफ पे 37,000, ये रहता है आपका 2 साल के लिए। उसके बाद कन्वर्ट हो जाता है एसआरएफ के अंदर, वहां पर आपको दिया जाता 42,000 है, जो बचे हुए 3 साल है। ठीक है, 3 साल के लिए आपको ये दिया जाता है। उसके अलावा हाउस रेंट अलाउंस होता है, एचआर अलाउंस आपको मिलते हैं, कंटीजेंसी आपको मिलता है। कंटीजेंसी ए के अंदर जो कि ह्यूमैनिटी और सोशल साइंस के लिए है, 10,000 रहता है पर एनम जेआरएफ के लिए। ये पर एनम है, याद रखो, ये मंथ नहीं है। ठीक है, ये पर मंथ है आपका, ये पर एनम है। 20,500 आपको मिलेगा एसआरएफ के केस में, 3 साल तक मिलेगा। 2 साल तक ये है, 3 साल तक ये है। अगर आप साइंस के स्कॉलर्स हैं तब आपको मिलेगा 12,000 है जेआरएफ के लिए और 25,000 है एसआरएफ के लिए। ये आपको मोटा मोटा पता था। बट अगर मैं इसके एग्जैक्ट कैलकुलेशन बताती हूँ कि कैसे आप 31 के हकदार हो, तो मान लिया अब आपने एनरोल कर लिया, आपका पहला साल है जेआरएफ का, आपको यहाँ पर कितना फेलोशिप मिला, 37,000। 37,000 आपको कितने महीने के लिए, पहले साल 12 महीने है, एक साल में 12 महीने, कितना मिला आप लोगों को ये कंटीजेंसी अप्रोक्स में मान के चलती हूँ 20,000 है आप लोगों का। ठीक है, अप्रोक्स में यहाँ पर मान के चलती हूँ। लेट सपोज आप यहाँ से बिलोंग करते हैं तो टेंटेटिव यहाँ पर 10,000 भी मानते हो, अपने हिसाब से कैलकुलेशन कर सकते हो, तो यहाँ पर प्लस माइनस आपका हो जाएगा। अब एचआरए और काफी अलग अलग बेनिफिट्स होते हैं, वो आपकी एलिजिबिलिटी पे डिपेंड करते हैं। तो मोटा मोटा सा मैंने यहाँ पर लगा दिया 4.64। ये मोटी मोटी अप्रोक्सीमेट कैलकुलेशन है। आप यहाँ पर ऊपर नीचे भी हो सकता है। बेसिकली कुछ फैसिलिटीज आप अवेल करते हैं, नहीं करते हैं, मिलती है नहीं मिलती, उसके ऊपर भी मोटा मोटा ही ऊपर नीचे हो सकता है। अगले साल फिर से अभी अब यहाँ पर जेआरएफ ये सेम अमाउंट आपको मिलता है। तो आप यहाँ पर देखो, एक अमाउंट मिल गया 3 साल के लिए। अब आपको किस में रहना है, एसआरएफ में रहना है।
42,000 आपको मिल गया यहाँ पर, इंटू 12 कर दो, क्योंकि हर साल मिलेगा ना ये तो आपको, राइट। इस तरीके से अमाउंट मिलेगा। टेंटेटिव आपका ये मैंने रखा, ये एलिजिबिलिटी पे डिपेंड करेगा, तो ये पूरी कैलकुलेशन आपकी बनेगी, 5 साल की कैलकुलेशन है। आई एम अगेन रिपीटिंग माई वर्ड्स, ये यहाँ पर कुछ बेनिफिट्स ऐसे हैं आपको मिल सकते हैं, नहीं मिल सकते, समटाइम एलिजिबिलिटी होती है, नहीं होती है, उसके बिहाफ पे थोड़ा यहाँ पर ऊपर नीचे हो सकता है। आफ्टर दैट अगर मैं फेलोशिप और कंटीजेंसी को मिलाऊं मोटा मोटा सा, तो आपके पास 2 साल फेलोशिप के रहेंगे, मोटा मोटा यहाँ पर 8,88,000 बना। 3 साल रहेंगे आप लोगों के पास, ये 15,12,000 रहा। टोटल फेलोशिप आपके पास बन गई है अराउंड अप्रोक्सीमेट 24 लाख के आसपास, ठीक है, मोटी मोटी 24 लाख हो गया। मान लिया कंटीजेंसी आपको मिलती है 5 साल के लिए, टेंटेटिव मान लिया हमने 20,000 बनती है, या फिर लेट सपोज 10 भी अगर आप मानते हो, ठीक है, तो मोटा मोटा आप लोगों यहाँ पर देख सकते हो 1 लाख के आसपास मिल गया। तो विदाउट एचआरए भी देखोगे तो 25 लाख के आसपास। मैंने क्या बोला, एचआरए वो टर्म्स और कंडीशन पे डिपेंड करता है, एक आध आपको हो सकता है एलिजिबिलिटी में आप आते हो नहीं आते हो, एक आध ऊपर नीचे चीजें हो सकती हैं। तो यहाँ पर मोटा मोटा 25 लाख हो गया। अगर आप यहाँ फेलोशिप भी अवेल करते हो, कंटीजेंसी भी मिलता है, अप्रोक्सीमेट सिटी टू क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग भी वेरी करता है, कौन से किस तरीके के टीयर 1 टीयर 2 कैसे हो आप। तो यहाँ पर 5 साल के लिए अगर ये लेते हो 5-7 लाख के आसपास, ये तो ग्रैंड टोटल आपका 31-32 के आसपास बन जाता है। तो आप ये बताओ अब क्या ये मोटिवेशन, ठीक है, अब मैं आपको बताती हूँ, ये अमाउंट आपको ज्यादा लगा या फिर ये अमाउंट, अब मुझे सीधा सीधा बताओ, क्या ये सबसे बड़ा मोटिवेशन नहीं है जेआरएफ होल्डर के लिए? कितना बड़ा मोटिवेशन है। आप असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी करते हो, नेट की तैयारी करते हो, राइट, आई नो वहां पर फ्यूचर सिक्योर होता है, वो तो बहुत अच्छी बात है, नेट किया नौकरी आपकी लग जाती है, साथ साथ आप पीएचडी भी करते हो, तो बहुत सारी चीजें आपके फेवर में चल जाती है, वो तो बहुत बेस्ट ऑप्शन है। बट अगर आप यहाँ पर वैकेंसी नहीं है, आपका सिलेक्शन नहीं होता है, जेआरएफ होल्डर हो, पीएचडी में एनरोल करते हो, तब आपने कौन सा यहाँ पर कमी छोड़ी है? कितनी चीजें आपको यहाँ पर अवेल हुई है 5 साल के लिए। बीच में नौकरी के लिए भी अप्लाई करते रहो, आपकी वैकेंसी निकलती है, नौकरी अगर आती है, किसी कमीशन ने निकाली, पेपर दो, एग्जाम क्वालिफाई हो जाता, तो आपके पास तो प्लान बी भी आपने एग्जीक्यूट कर लिया, सारा मतलब हेड भी आपका बन गया, टेल भी आपका बन गया। सो अब यहाँ पर ये सबसे बड़ा मोटिवेशन है कि 31 लाख तक जेआरएफ आपने क्रैक करना है, तो 31 लाख तक का आपको अमाउंट यहाँ पर मिल सकता है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है। नेट वालों के लिए, अब मैम नेट वाले जिसकी एज हो चुकी वो क्या करें, उसके लिए आप मुझे कमेंट सेक्शन में ड्रॉप करना, मैं उसके लिए एक सेपरेट वीडियो भी बना दूंगी, नेट वाले किस तरीके की फेलोशिप और कैसे कैसे सर्विसेज अवेल करते हैं, विदाउट नेट के भी क्या क्या फेलोशिप है हमारे भारत के अंदर, वो सेपरेट वीडियो बना दूंगी, आप कॉमेंट सेक्शन में ड्रॉप कर देना। अब अगर आप गारंटेड सिलेक्शन प्रोग्राम को ज्वाइन करते हो, सबसे बड़ा मोटिवेशन है गारंटेड सिलेक्शन प्रोग्राम और फाउंडेशन में क्या फर्क है। फाउंडेशन में इतनी सारी फीचर्स नहीं मिलेंगे, क्लासेस मिलेंगी, नोट्स मिलेगा, मॉक टेस्ट मिलेगा, स्टडी मटेरियल मिलेगा, रूटीन में जो चीजें होती हैं, बट यहाँ एक्स्ट्रा चीजें क्या मिलने वाली हैं आपको, लास्ट मिनट रिवीजन कैप्सूल, सिद्धि नोट्स, क्योंकि आपके पास नोट तो बनाने का टाइम है नहीं, पेपर 1 करना, पेपर 2 करना, बहुत सारे रिवीजन करने हैं, फुल लेंथ मॉक टेस्ट है, फैकल्टी गाइडेंस, कम से कम मंथ में 2 सेशन आपको फैकल्टी से बात करने का मौका मिलेगा, गूगल मीट पे हम सेशन लेते हैं, कोई दिक्कत है, स्ट्रैटेजी की दिक्कत है, आप हमसे बात कर सकते हो, हम लोग बातचीत करते हैं। 1-on-1 मेंटर सेशन है, डिटेल पेपर 2 की डिक्शनरी, सबसे अच्छी चीज, पढ़ाई नहीं करोगे, आपको यहाँ पर सामने कहते हैं ना सच्चाई का सामना करना, और सच्चाई का सामना कौन कराएगी, वीकली प्रोग्रेस अपडेट कराएगी। पीएचडी मेंटोरशिप, जेआरएफ करते हो तो यहाँ भी एडटेक का एक्सपोजर आपको मिलेगा, 3 महीने का पेड इंटर्नशिप, जो टर्म्स कंडीशंस हैं उसके हिसाब से ये सारी चीजें आपकी चलने वाली हैं। दूसरी बड़ी बात, अगर आप यहाँ पर जून वाला एग्जाम क्रैक कर लेते हो और अर्ली बर्ड के अंदर एनरोल करते हो इस अमाउंट पे, अर्ली बर्ड में, तो जो अमाउंट आपने पे किया है जून का, अगर क्रैक कर लेते हो नेट या जेआरएफ, तो आपको वो रिफंड हो जाएगा। दूसरा रिफंड का क्या है, 90% अगर आपने कंटेंट कर लिया, लाइव क्लासेस हैं, मॉक टेस्ट है, एवरीथिंग विल बी देयर, 90% अगर आपने कंटेंट कर लिया अपने कोर्स का, तब भी अगर आपका एग्जाम नहीं होता है अनफॉर्चुनेटली, तब भी आपको यहाँ पर पैसा आपका रिवर्ट हो जाएगा। वैसे तो भगवान क्यों ही करे कि आपको एग्जाम क्रैक ना हो। तो अब खुद देखो, क्या 31 लाख बहुत बड़ा अमाउंट है या फिर ये अमाउंट है। आप मंथली कैलकुलेशन करो, डे वाइज कैलकुलेशन करो ना, आपको कहीं आना है जाना है, घर पे अगर लाइव नहीं कर सकते तो रिकॉर्डेड, पेपर 1 भी है, पेपर 2 भी है, इतनी सारी चीजें आपको मिलने वाली हैं।
विदाउट बुक्स आप इतने पे जाते हो, विद बुक्स आप इतने पे जाते हो। अब एनरोल कैसे करना है, एनरोल करने का तरीका, लेट सपोज हमारे इसी वीडियो के आप डिस्क्रिप्शन में जाओ, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाओगे, आपको लिंक मिलेगा क्रैक नेट जेआरएफ विद जीएसपी बैच एनरोल नाउ। जब आप इस पे क्लिक करोगे तो आपको ऐसा इंटरफेस है, एक्चुअल में प्राइस है इसका 17,324 है, ठीक है। लेकिन मैं इसका तरीका आपको बता देती हूँ कैसे आप इसको कम करवा सकते हो। यहाँ पर मिलेगा आप लोगों को, नीचे जब आओगे एनरोल करोगे, ये इतना बड़ा प्राइस आपको मिलेगा विदाउट और विद बुक्स। तो आपने अप्लाई करना मेरा फैकल्टी कोड PRITIH, तो आपको मिलेगा यहाँ पर डिस्काउंट, ठीक है। क्वेरी लगती है कि मैम कोई क्वेरी है, अभी हमें डाउट्स हैं, तो आपको यहाँ पर गूगल फॉर्म दे रखा, आप इसको फिल कर दो, टीम आपको कॉल कर लेगी। फाउंडेशन ले लिया, आप चाहते हो कि मैम फाउंडेशन तो ले रखा, अब हम जीएसपी कैसे जाए, अभी तो फाउंडेशन ले, इतना अमाउंट कैसे पे करें, तो एक नॉमिनल सा गैप है, अपग्रेड करा सकते हो आप, उसके अंदर एक नॉमिनल सा अमाउंट पे करके फाउंडेशन से जीएसपी में अपग्रेड करा सकते हो। उसके अलावा नॉर्मल बैच लेना है तो ये सारे लिंक आपको गिवन है, ये मेरा टेलीग्राम है, सब कुछ आपको दिया है। कोई भी दिक्कत लगे तो आप मुझे कनेक्ट कर सकते हो बेसिकली, एंड ये मेरा टेलीग्राम और दोनों चीज़ें मैंने बता दी है। आप मुझे इंस्टाग्राम पे कनेक्ट कर सकते हो, जहाँ पर आपको मैं सारी डिटेल्स प्रोवाइड कर दूंगी, तो इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर सकते हो, आप मुझे मैसेज कर सकते हो जो आपको कंफर्टेबल लगे, कोई भी क्वेरी लगता है। सो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना आपको ये वीडियो कैसी लगी, क्या आप अब इसको एक अपने मोटिवेशन के तौर पे लेके जाने वाले हो, और नेट एस्पिरेंट बताएंगे कि क्या आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में आपके अकॉर्डिंग भी वीडियो की रिक्वायरमेंट है या नहीं है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।